कभी दोस्त तो कभी दुश्मन। सियासत का ये पुराना रंग है। ये हमेशा देखने को मिलता है। अक्सर नेता अपने दोस्त पर ही कटाक्ष करते नजर आते हैं। पिछले कुछ दिनों से एक ऐसा ही नेता मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। नाम है रवनीत सिंह बिट्टू। ये कभी गांधी परिवार के बेहद करीबी और कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन अब मोदी सरकार में मंत्री हैं और इन दिनों राहुल गांधी पर जमकर हमला बोल रही हैं। कभी गद्दार तो कभी आतंकी की संज्ञा दे रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही? क्या वो ये बातें लाइमलाइट में बने रहने के लिए कर रही, या फिर पीएम मोदी और अमित शाह के इशारे पर कर रही हैं, या फिर सच में राहुल गांधी के बयानों से आहत हुए हैं? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला और कौन है रवनीत सिंह बिट्टू, जो कभी राहुल के दोस्त रहे वो अब राहुल के सियासी दुश्मन बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी को लेकर दिए गए रवनीत सिंह के बयान पर पूरी पार्टी एकजुट होकर राहुल के साथ खड़ी हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि वो इस तरह के बयान देने वाले सभी नेताओं पर कार्रवाई करें। इसके जवाब में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी खड़गे को पत्र भेजकर पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी समेत पार्टी नेताओं के द्वारा की गई बयानबाजी पर सख्त नाराजगी जताई। अब ये लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी बनती हुई दिख रही है। राहुल गांधी और बिट्टू में कैसे शुरू हुआ विवाद? राहुल गांधी ने अमेरिका में कार्यक्रम के दौरान भारत में सिख समुदाय की सुरक्षा को लेकर सवाल किए थे। राहुल ने कहा था, लड़ाई इस बात की है भारत में सिख समुदाय के लोगों को देश में पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, वो अपने गुरुद्वारों में जा सकेंगे या नहीं। इसके बाद बिहार के भागलपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बिट्टू ने कहा था कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े दुश्मन और आतंकी है। बिट्टू ने कहा था कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान देकर सिख समुदाय को बांटने की कोशिश की है। कौन है रवनीत सिंह बिट्टू? रवनीत सिंह बिट्टू लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पंजाब कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार थी। वो पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। बेअंत सिंह ने पंजाब में चरमपंथ के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन 1995 में चरमपंथियों के एक हमले में उनकी मौत हो गई थी। रवनीत सिंह बिट्टू जब राजनीति में उतरे तो उन्हें बेअंत सिंह के पोते होने की वजह से काफी मान सम्मान और पहचान पंजाब में मिला था। कांग्रेस ने उन्हें 2019 में आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से टिकट भी दिया था। तब बिट्टू पहली बार सांसद बने थे। बिट्टू 2014 और 2019 में भी कांग्रेस के टिकट पर लुधियाना से लोकसभा का चुनाव जीते थे। पंजाब युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी ने उन्हें लुधियाना से ही उम्मीदवार बनाया था। लेकिन बिट्टू बेहद नजदीकी मुकाबले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा से चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने दी अहमियत, हारने के बाद भी बनाया मंत्री। लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी जब बीजेपी ने मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में रवनीत सिंह बिट्टू को जगह दी तो लोगों को काफी हैरानी हुई थी, क्योंकि पंजाब में बीजेपी का बहुत बड़ा आधार नहीं है। लेकिन फिर भी बीजेपी ने बिट्टू को मोदी सरकार में मंत्री बनाया और मंत्री बने रहने के लिए ये जरूरी था कि वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बने। इसके बाद उन्हें राजस्थान से राज्यसभा में भेजा गया। तब ये माना गया कि बीजेपी ने ऐसा करके हरियाणा में पंजाब, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा के इलाकों में रहने वाले पंजाबी और सिख बिरादरी के साथ ही पंजाब के सिख मतदाताओं को भी अपने साथ लाने की कोशिश की है। अलगाववादियों के खिलाफ हैं बिट्टू। बिट्टू सिख समुदाय से आते हैं, लेकिन उन्हें पंजाब में हिंदू सिख भाईचारे का नेता माना जाता है। वो हिंदू समुदाय के धार्मिक कार्यक्रमों में भी लगातार शामिल होते रही हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जब अलगाववाद और खालिस्तान की बात करने वाले अमृतपाल सिंह ने खडूर साहिब से चुनाव लड़ा, तब भी रवनीत सिंह बिट्टू ने उनके खिलाफ खुलकर आवाज उठाई थी। बिट्टू ने कहा था कि पंजाब के अमन और शांति के लिए अमृतपाल सिंह जैसे लोगों का चुनाव में हारना बेहद जरूरी है। हालांकि अमृतपाल सिंह ने खडूर साहिब सीट से जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत लिया था। तो ये थी रवनीत सिंह बिट्टू से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।